अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनाना सिखाएंगे जो है चिकन टिक्का मसाला कढ़ाई। ये बनाना बहुत ही सिंपल और इजी होता है और इसके लिए इंग्रेडिएंट्स भी हमें कम ही चाहिए होते हैं। तो देखते हैं इसके लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 1 kg चिकन है और हमने यहाँ पे 4 to 5 मीडियम साइज़ के टमेटोज़ लिए थे, उनके हमने पेस्ट बना ली है। 1 मीडियम साइज़ का ऑनियन था, उसकी भी पेस्ट बना ली। उसके बाद हमने यहाँ पे 1 कप योगर्ट ली है जो कि मैरिनेशन में जाएगी और हाफ कप योगर्ट जो कि हम कुकिंग के दौरान डालेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे 1 होल गार्लिक लिया था और 1 इंच का जिंजर पीस, उसकी पेस्ट बना लेंगे। और ये हमने टिक्का मसाला लिया है, आप शान या नेशनल किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और हमारी वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है इन ब्रांड से, मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन दोनों ब्रांड्स की जो स्पाइसेस होती हैं, जो मसाले होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। उसके बाद स्पाइसेस में हमारे पास रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून, सॉल्ट भी 1 टीस्पून या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, गरम मसाला पाउडर भी 1 टीस्पून और कोरिएंडर पाउडर भी हमने 1 टीस्पून ही लिया है। तो आइए देखते हैं कि ये चिकन टिक्का मसाला कढ़ाई कैसे तैयार की जाती है। अब जो हम सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेंगे, उसके लिए हम चिकन में 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और साथ के साथ हम इसमें जो टिक्का मसाला लिया है वो भी ऐड कर देंगे और जो हमने हाफ कप योगर्ट ली थी वो भी ऐड कर देंगे। सॉरी, हमने हाफ कप नहीं, हमने इस पॉइंट पे इसमें 1 कप योगर्ट ऐड करनी है। और ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नाजरीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि चिकन को हमने अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है। अब इसे हम हाफ आवर के लिए रेस्ट होने देंगे और उसके बाद बताएंगे हमने नेक्स्ट क्या करना है। नाजरीन, चिकन को मैरिनेट होते हुए हाफ आवर हो चुका है। अगर आप चाहें आप इससे ज़्यादा टाइम के लिए भी इसको मैरिनेट होने के लिए रख सकते हैं और अगर आपने फ़ौरन पकाना हो तो आप फ़ौरन भी पका सकते हैं। अभी हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। नाज़रीन, चिकन फ्राई करने के लिए हमने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें हमें बिल्कुल कम ऑयल ऐड कर देना है और चिकन को हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक दोनों साइड से इस पर ब्लैक मार्क्स ना आ जाए। और जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी तो हम आपको बताएंगे हमने नेक्स्ट क्या करना है। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक साइड से चिकन पे कैसे अच्छे मार्क्स आ गए हैं। अब दूसरी साइड से भी जब चिकन ऐसे ही हो जाएगी, जब उसकी साइड पे भी इसकी दूसरी साइड पे भी मार्क्स आ जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। अब जो साथ साथ हम चिकन के लिए एक ग्रेवी बनाना शुरू करेंगे। उसके लिए हमने जो है एक पैन लिया है, उसमें हमने घी ऐड कर दिया है। आप चाहें आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब घी के अंदर जो है हम ऑनियन पेस्ट ऐड कर देंगे और ऑनियन पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। जब ऑनियन पेस्ट अच्छी तरह से सौते हो जाए तो हमने इसमें जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड कर देनी है और वो ऐड करने के बाद भी इसको ऐसे फ्राई कर लेंगे। और हम फ्राई इसलिए करेंगे ताकि इसमें जो हमने ऑनियन पेस्ट, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड की है, उन तीनों चीज़ों की जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। जब ऑनियन, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो हमने इसमें टमेटो पेस्ट भी ऐड कर देनी है और वो ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। टमेटो पेस्ट अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें सारी स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें हमने सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर और कोरिएंडर पाउडर लिया था और वो ऐड करने के बाद भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नाज़रीन, टमेटो पेस्ट ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया था और अब जो इसमें हमने योगर्ट भी ऐड कर दी है और योगर्ट ऐड करने के बाद भी हम मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि जो घी है वो सेपरेट हो जाए। और नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि दोनों साइड से चिकन पे कलर आ चुके हैं जैसे कि हमें मार्क्स चाहिए थे। और अब जो इसे हम ग्रेवी में ऐड कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने चिकन को ग्रेवी में ऐड कर दिया है और उसे ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नाज़रीन, चिकन ऐड करने के बाद हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 to 10 मिनट्स के लिए कवर करके कुक करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे हमने नेक्स्ट क्या करना है। नाज़रीन, चिकन को पकते हुए अराउंड 5 मिनट्स हो चुके हैं
और अब जिसमें हम 2 लेमन क्यूब्स ऐड कर देंगे। हमने लेमन जूस को फ्रीज़ कर लिया था आइस क्यूब ट्रे में डालकर, तो ये अराउंड जो है वो 2-3 टेबल स्पून होगा। तो हमने इस पॉइंट पे वो डाल देना है। इसे हम मज़ीद 5 मिनट के लिए पकने देंगे और जब ये 5 मिनट और पक जाएगा तो हम आपको बताएंगे हमने नेक्स्ट क्या करना है। नाज़रीन, इसके आप देख सकते हैं कि चिकन को पकते हुए 10 मिनट्स हो चुके हैं और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब इस पर हम फ्रेश ग्रीन कोरिएंडर गार्निश कर देंगे। और ये चिकन टिक्का मसाला कढ़ाई जो तैयार हो चुकी है। अब इसे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ ये कैसी तैयार हुई है। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि चिकन टिक्का मसाला कढ़ाई तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। अब इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और ये जो चिकन टिक्का मसाला कढ़ाई है ये घर की बनी हुई चपाती, पराठा और बॉइल्ड राइस के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।